नमस्कार किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे धानुका कंपनी का अरेवा इंसेक्टिसाइड आता है, कीटनाशक आता है, उसके बारे में बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार का टेक्निकल है, किस प्रकार के फसल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस प्रकार के फसल में किस तरीके के कीटों को यह जो है नियंत्रित करता है, कितना रेट है, मोड ऑफ एक्शन के बारे में, डोज के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल के बारे में कि इसमें किस प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। किसान भाइयों, इसमें थाइमेथॉक्सोम को इस्तेमाल किया गया है। 25% एसजी फॉर्म में डाला गया है। जब आप इस दवाई के डब्बे को ओपन करेंगे तो देखेंगे कि जो है दानेदार फॉर्म में यह दवाई आपको देखने को मिलेगा। सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट 2 एक्शन के माध्यम से यह दवाई काम करती है, मतलब कीट इसको जब छुएगा तो भी मरेगा और खाएगा तो भी कीट मरेगा। तो सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट एक्शन के माध्यम से थाइमेथॉक्सोन मतलब अरेवा काम करने में सक्षम है। किसान भाइयों, कीट की बात करें तो कीट को हम लोग जनरली 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक को कहते हैं खाने चबाने वाले कीट और एक को कहते हैं रस चूसक कीट मतलब सकिंग पेस्ट, और एक को कहा जाता है च्यूइंग पेस्ट। च्यूइंग पेस्ट और सकिंग पेस्ट 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं इनके काम करने और नुकसान करने के हिसाब से। तो अगर सकिंग पेस्ट की बात करें, रस चूसक कीट की बात करें किसान भाइयों, तो जैसिड हो गया, एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, गंधी बग हो गया, बीपीएच हो गया, इस तरीके के कीटों को यह नियंत्रित करेगा। और खाने चबाने वाले कीट की बात करें किसान भाइयों, तो तना छेदक, फल छेदक, कैटरपिलर, लीफ माइनर, लीफ फोल्डर, डीबीएम आदि कीटों को यह नियंत्रित करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नियंत्रण करेगा किसान भाइयों, यह जो है कि रस चूसक कीट मतलब सकिंग पेस्ट के अंदर जो है इसका ज़्यादा परिणाम हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फसल के बारे में, क्रॉप के बारे में कि किस तरीके की फसल में किस प्रकार के कीटों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टमाटर की बात करें तो टमाटर में थ्रिप्स के लिए कर सकते हैं, सफ़ेद मक्खी मतलब व्हाइट फ्लाई के लिए किया जा सकता है। थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी मतलब व्हाइट फ्लाई दोनों को 100% टमाटर से यह जो है नियंत्रित करता है, टमाटर से हटा देता है। अगर बैगन की बात करें तो बैगन में सफ़ेद मक्खी लगता है, सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करेगा। खीरा की बात करें तो खीरा में थ्रिप्स लगता है, सफ़ेद मक्खी लगता है, माहू लगता है, जैसिड लगता है, इन सब कीटों को जो है वहाँ पर नियंत्रण करेगा। खीरा और टमाटर में मैंने इस्तेमाल किया है तो थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, एफिड को 100% जो है कि यह कंट्रोल कर लेता है। एफिड माने कि माहू। धान की बात करें किसान भाइयों, धान में जो है कि गंधी बग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बीपीएच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, WBPH आता है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर जो है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को हमको मिलता है। मिर्च की बात करें तो थ्रिप्स को नियंत्रण करेगा। माइट्स, रेड माइट्स जो है कि मकड़ी होता है, जो है लाल मकड़ी होती है, उसको बहुत अच्छे से नियंत्रण करेगा। तो इन सब कीटों को बहुत अच्छे से यह नियंत्रण कर लेता है। इसके अलावे किसान भाइयों, अन्य किसी भी प्रकार का फसल हो जिसमें सकिंग पेस्ट लगते हों, खास तौर से सकिंग पेस्ट, तो सकिंग पेस्ट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने चबाने वाले कीटों को भी नियंत्रित करता है, जैसे कि फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया, जो टमाटर में लगते हैं, इन सब कीटों को भी नियंत्रित करता है। लेकिन प्राथमिक तौर पर आप जो है सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीट के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप रस चूसक कीट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद जो है कि आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर जो है कि खाने चबाने वाले भी कीट हैं, तो उसी समय जब इस्तेमाल करेंगे तो उसी समय जो है वो दोनों कीट जो है गायब हो जाएंगे आपके फसल में। लेकिन अगर आपके फसल में सकिंग पेस्ट जो रस चूसक कीट है वो नहीं लगा हुआ है, आपके फसल में खाने चबाने वाले कीट लगा हुआ है, तब धानुका के अरेवा मतलब थाइमेथॉक्सोम का इस्तेमाल वहाँ पर ना करें। असर जो है कि बहुत जो है अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, क्रिया विधि के बारे में कि किस तरीके से काम करता है। पहला, सिस्टमिक काम करेगा किसान भाइयों। सिस्टमिक कहने का ये मतलब होता है कि जब इसका इस्तेमाल आप अपने फसल में करोगे, स्प्रे करोगे, तो जो है जाइलम फ्लोएम के माध्यम से, तने के माध्यम से, जो पत्ते के माध्यम से, पूरे जो है कि पूरे पौधे के पूरे भाग में इसका जो पॉइजन होता है, जो जहर होता है, वो फैल जाता है। और वहाँ पर कोई भी कीट जाकर के वहाँ पर बैठेगा, खाने चबाने की कोशिश करेगा, रस चूसने की कोशिश करेगा, तो वहाँ जो पॉइजन जो फैल गया है सिस्टमिक क्रिया के माध्यम से, तो वह उसके पेट में चला जाएगा और पेट की क्रिया के माध्यम से, स्टोमच एक्शन के माध्यम से वह जो है कीट मारा जाएगा। कॉन्टैक्ट भी काम करेगा किसान भाइयों। कॉन्टैक्ट कहने का ये मतलब है जब इसका इस्तेमाल आप अपने फसल में करोगे, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कीट इसके संपर्क में आएगा, या तो कीट इसके संपर्क में आए या फिर जो है कि दवाई उसके संपर्क में आए, कोई भी आए, तो वहाँ पर कीट की मृत्यु हो जाती है। प्रिवेंटिव इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव कहने का ये मतलब होता है जब आपके फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी कीट पतंगा नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आने वाले समय में 1-2 दिनों के अंदर में हमारे फसल में कीट पतंगा लग सकता है, तो आपने क्या किया कि इसका पहले इस्तेमाल कर दिया, मतलब आपके फसल में कीट लगने से पहले इस्तेमाल कर दिया। और इसकी जो सिस्टमिक क्रिया है वह क्या किया कि पूरे फसल के पूरे भाग में, तने में फैला दिया, पत्ते में, उसके अलावा जो फल है वहाँ भी फैला दिया। इसका जो पॉइजन है, सब जगह जब पॉइजन फैल जाता है और वहाँ पर कोई भी कीट पतंगा
पतंग आएगा, खाने चबाने की कोशिश करेगा, रस चूसने की कोशिश करेगा, तो वहाँ जो पॉइजन है, पॉइजन उसके पेट में चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी और वहाँ पर आपके फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी कीट हो, उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो जनसंख्या है वहाँ पर नहीं बढ़ पाएगी और आपका फसल कीट पतंगे से सुरक्षित हो जाता है। तो 3 जो है कि इसकी एक्शन है, सिस्टमिक काम करता है, कॉन्टैक्ट काम करेगा, प्रिवेंटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की बात करें किसान भाइयों तो प्रति लीटर पानी में 0.8 ग्राम जो है इसका इस्तेमाल करना है। मतलब 1 लीटर पानी में 0.8 ग्राम को घोलना है, अच्छे से डाइल्यूट करना है। देखिए ग्रेनुअल्स है लेकिन तुरंत घुल जाता है, जैसे आप पानी में डालेंगे 5 मिनट के अंदर में ही जो है यह ग्रेनुअल्स घुल जाता है। तो 0.8 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें तो 250 रुपये से लेकर के 280 रुपये के बीच में आपको 100 ग्राम का जो पैकेट होता है मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यदि आपको अपने लोकल मार्केट में जहाँ पर आपको पेस्टिसाइड मिलते हैं, जहाँ पर खाद मिलता है, जहाँ पर बीज मिलता है, वहाँ पर धानुका कंपनी का अरेवा अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करें कि ऑनलाइन जैसे कि भारत एग्री हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, बिगहाट हो गया, इस तरीके की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके इसको मंगा सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।